पंगु यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवता उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमस्ते गिरिराज। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है आप सब लोगों को मेरी? हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी आ रही है। यस प्रभु जी आ रही है। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास बड़े सनसनीखेज होने वाली है, तो आप लोग तैयार हो जाओ। ठीक है। तो अध्याय 8 में, कि आप लोग जानते हो, चर्चा चल रही थी कि पिछले अध्याय में अध्याय के 2 श्लोक थे, उसमें अर्जुन ने 8 प्रश्न पूछे थे। पहले श्लोक में 5 प्रश्न, दूसरे श्लोक में 3 प्रश्न। दूसरे श्लोक का आखिरी प्रश्न था कि अंतकाल में हम आपकी प्राप्ति कैसे करें। ठीक है ना। उसके उत्तर में पूरा अध्याय चालू हुआ। भगवान ने बताया कि अंतकाले च मामेवा, अंतकाल में जो मेरा स्मरण करेगा वही मेरे को प्राप्त कर पाएगा। ठीक है। और फिर भगवान ने एक तरीका बताया कि भाई देखो, एक और तरीका है, वो योग मिश्र भक्ति। उसे भी कोई करता, अंतकाल में मेरा स्मरण करता है तो मेरी प्राप्ति कर ले। योग मिश्र भक्ति क्या होती है, उसकी गति कहाँ होती है, कहाँ वो लोग जाते हैं, वो सारी चर्चा मैंने कर ली थी। ठीक है ना। आज कैसे भगवान बताएंगे कि शुद्ध भक्ति के द्वारा भी स्मरण करके मेरे पास सीधे आ सकते हो। एक बार होड़ की जरा शोर आ रहा है, मैं उनको बोल के आऊँ जरा। मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। क्या हो रहा है भाई? ठीक है। ठीक है। तो मैं श्लोक पढ़ू।
मैं श्लोक पढ़ूंगा, और कौन पढ़ेगा अनुवाद, हाथ उठाए। यो समित प्रभु, ठीक है। तो श्लोक क्रमांक 14 है। अनन्य चेता सततम यो मा स्मृति नित्यशा, तस्याहं सुलभा पार्था नित्य युक्तस्य योगिना। पढ़िए अनुप्रभु। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। ठीक है। तो अब भगवान ने क्या बोला, यहाँ पे भगवान अनन्य भक्ति की बात कर रहे हैं, आप देखो श्लोक, ठीक है ना। अनन्य चेता सततम, अनन्य भाव से चित्त में मेरा स्मरण करता है, ठीक है ना। स्मृति कैसे करता है, सततम, जो अनन्य भाव से 24 घंटे मेरा चिंतन करता है, उसके लिए मैं बहुत आसान हूँ। मतलब वो अंतकाल में मेरे लिए उसके उसको मुझे याद करना कुछ भी कठिन काम नहीं है। उसके लिए तो ऐसा उबला हुआ आलू खाना, उबले हुए आलू खाने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती है कि नहीं। या हमारा अमित प्रभु जी, उनको पानी फुल्की बोल दो, दबा का खा जाएंगे 40-50। इसमें मेहनत नहीं है खाने के लिए। यस प्रभु जी, फेवरेट है मेरे। तो कहने का मतलब ये है कि शुद्ध भक्ति उसके लिए बड़ी आसान है, जो अनन्य भाव से भजन करता है, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि हमारा जो मार्ग जो भगवान यहाँ बता रहे हैं वो एक्चुअल में शुद्ध भक्ति का मार्ग है, ठीक है। तो शुद्ध भक्ति का मार्ग का मतलब होता है कि उसमें कोई योग मिश्र भक्ति नहीं चलती, कर्म मिश्र भक्ति नहीं चलती है, ज्ञान मिश्र भक्ति नहीं चलती है। अभी तीनों चौथी में आप लोग कई बार बता चुका हूँ ना, भक्ति में मिलावट कर दी जाती है, योग की तो हो गई योग मिश्र भक्ति, कर्मकांड की मिलावट की गई तो हो गई कर्म मिश्र भक्ति। से कल चंद्र ग्रहण था, तो अनेक भक्त ने बिंदास खूब कर्मकांड किया है, रात में भी जगना है, और क्या क्या करना है, ये नहीं खाना, जो कुछ भी उन्होंने किया है। तो ये इसका मतलब ये सब ज्ञान मिश्र भक्ति है, कर्म मिश्र भक्ति है। जिसको हरि नाम पर विश्वास है, उस पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ग्रहण के समय निकलो मत बाहर, दैट्स ऑल। लेकिन कंडीशन है, सोशल मीडिया है, लोग तरह तरह के लोग बातें करवाते हैं, है ना। तो कल ग्रहण से अनेक लोगों ने कर्म मिश्र भक्ति करी होगी, ये सोचे कि हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। उसमें ऐसा भी लिखा है कि चंद्रग्रहण के पहले आपको नहाना अनिवार्य है, फिर बाद में फिर नहाना अनिवार्य है। तो ये देखो, कोई करे तो अच्छा है, लेकिन कोई कर भी रहा है तो इसको कोई आवश्यकता नहीं, कोई कर रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन करने वालों को ये नहीं सोचना चाहिए कि जो लोग नहीं कर रहे मैं उनसे बेहतर हूँ, मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ, या जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो बड़े निम्न स्तर के हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। बल्कि जो लोग नहीं किए, इस भावना है कि मैं हरि नाम का जप कर रहा हूँ तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, वो सबसे अच्छे हैं, उनको विश्वास है भगवान के नाम पर। हरि से बड़ा हरि का नाम गाना आसान है, लेकिन जिसका विश्वास है वो बढ़िया है एकदम, ठीक है ना। तो अंतर आप अपने हाथ उठाने के बाद अपना हाथ रिमूव कर लिया करो, आपका काम हो जाता है जो। तो देखिए, हम जो चर्चा करने वाले हैं शुद्ध भक्ति क्या होती है, मैं आपको बताऊंगा वो तो बाद में ही। लेकिन आ, मैं आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि देखो, क्या होता है दुनिया में, दो तीन तरह के लोग होते हैं, ठीक है। पहले वो होते हैं, मान लो आपके साथ कहीं चल रहे हैं किसी रास्ते पर, बराबर है। मान लो आपके साथ कोई गाड़ी में बैठ गया, या आप किसी गाड़ी में बैठ गए, आपने एक टैक्सी करी और आप उसी गाड़ी में बैठ गए। तो एक टैक्सी वाला है वो आपको बड़ा अच्छी अच्छी बातें बताएगा, अरे नहीं बैठिए आप, बहुत अच्छी बात है, मैं तो वो बड़ा अच्छा है, रास्ते में खूब हरियाली है, वो सब आपको बढ़िया 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 अच्छा बोल रहा है। एक तो वो है, तो सवारी को बड़ा आनंद आएगा। दूसरा ऐसा है कि जो पहला वाला वो सच नहीं बता रहा है, जो पहला ड्राइवर है आपको सच नहीं बोल रहा है। उसने शुरू में कुछ रास्ता आपको बड़ा अच्छा दिखा दिया, अट्रैक्टिव दिखा दिया, बड़ा अच्छा रास्ता है, बड़ी अच्छी सड़क है, चारों तरफ हरियाली है, शांति प्रिय है, ट्रैफिक नहीं है, और आप बड़े आनंद में चले जा रहे हो। लेकिन उसने आगे क्या कहने वाला वो जानकारी आपको नहीं दी। दूसरा ड्राइवर है, उसने क्या किया, उसने भी आपको वही रास्ता दिखाया कि देखिए कितना अच्छा रास्ता है, हम आराम से बढ़िया से जा रहे हैं, बड़ा मीठी मीठी बातें कर रहा है आपसे, रेस्टोरेंट में आके आपको रोक देगा, आपके बोले बिना, आपकी जरूरतों के लिए वो खुद गाड़ी में रोक दे रहा है। आप सोचो कितना बढ़िया ड्राइवर है, मेरे बोले बिना पानी की बोतल में जरूरत थी, मैंने कहा नहीं, इसने रोक दी, इसने मेरे बोले बिना। देखिए, मनोरथ करूंगा जो भक्त वीडियो ऑन कर सके तो बहुत अच्छा है। और
आप देखो, आपके कोई मित्रगण भी इस क्लास में आते हो तो ना फोन कर सकते हो। आज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं शादी, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, आप शादी को होगा जिसमें जो मैं बोलूंगा वो किसी ने सुना हो। तो हालांकि मैं इसमें भी ज़्यादा नहीं बोलूंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा, बाद में जाऊंगा आप लोग का रिस्पॉन्स देख कर। तो पहला ड्राइवर ने आपको रास्ते की सारी अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं, उसने कुछ भी नेगेटिव बोला ही नहीं, बुरा नहीं बोला। दूसरा ड्राइवर उसने भी आपको रास्ते का अच्छा अच्छा बताया, आप पे कहे बिना ढाबे पर रोक दिया, आप पे कहे बिना पानी पे रोक दिया, आपको कहीं यूरिन जा रहा था उसने रोक दिया, आप बोल रहे रहो वो कर दिया। और उसने हल्का सा हिंट भी दे के अगर रास्ता थोड़ा सा खराब है, हिंट दे दिया उसने। और तीसरा ड्राइवर है, उसने गाड़ी में बैठने से पहले ही बोल दिया, देखिए सर और मैडम, आपकी जर्नी जो है, ये जर्नी 300 किलोमीटर की है। इस जर्नी में शुरू से जो है 100 किलोमीटर का रास्ता बहुत अच्छा मिलेगा आपको, जबरदस्त मिलेगा, शानदार मिलेगा। बाकी का 50 किलोमीटर का रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ मिलेगा, दचके लगेंगे आपको। और जो बाकी का 150 है, उसमें दचके ही दचके, दचके ही दचके। तो आप में से कितने लोग हैं जो पहले वाले ड्राइवर को पसंद करेंगे? हाथ उठाएं। मेरा प्रश्न समझ में आ गया ना? 300 किलोमीटर की यात्रा थी, पहले वाले ने सब अच्छा बोला, अरे बहुत बढ़िया रास्ता है, चिंता मत कीजिए आप पहुंच जाएंगे, मैं आपको पहुंचा दूंगा, इस टाइप से। तो पहले वाले में कौन है? रागिनी जी हैं, करेक्ट? अच्छा ठीक है। फिर दूसरा वाला है, जिसने आपको बताया, अच्छे से ले गया, आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करी, वो बोला थोड़ा सा आगे रास्ता खराब है। दूसरा वाला वो है। दूसरे वाले के साथ कौन कौन जाना चाहेगा? दूसरे वाले के साथ कौन कौन जाना चाहेगा? समझ में आ गया ना? दो ही लोग हैं बस। दूसरे वाले ने आपको बताया, उससे भी सारी सेवा करी, मीठी मीठी बातें करी, लेकिन हिंट भी दिया कि आगे रास्ता खराब है, थोड़ा बहुत खराब है, ऐसा करके बोला उसने। तो दूसरे वाला जाने वाले मात्र कितने लोग हैं? अच्छा अच्छा, 6 लोग हैं। ओके। और तीसरा वाला था, उसने गाड़ी में बैठने के पहले ही बता दिया कि देखिए 300 किलोमीटर का रास्ता है ये, इसमें शुरू का 50 किलोमीटर रास्ता बहुत जबरदस्त मिलेगा, रेस्टोरेंट है, खाने पीने का है। या शुरू का 100 मान लो, शुरू का 100 बहुत अच्छा है, बीच का 50 उबड़ खाबड़ है, बाकी का 150 रास्ता पूरा खराब है, टूटा फूटा है। तो तीसरे वाले के साथ कौन जाना चाहेगा? अरे एक जगह उठाई, श्री कृष्ण वाली माता जी ने दोनों जगह उठा लिया। हम्म? अरे इतने लोग, सरप्राइजिंग। राधा अष्टमी जी, रानी जी, इनका मैंने तो बिल्कुल एक जगह की है। मंगल माता जी, चीटिंग मत करो, आप किसी एक जगह हाथ उठाओ। आपने सेकंड वाले में हाथ उठाया था कि यही जगह उठाइए? बाकी के लोग, अंजलि, अनिल गुप्ता जी, अनिल गौर, अन्नू कौर, हेमंत अनु, प्रेक्षक प्रभु, जितेंद्र कुमार, अच्छा दूसरे वाले थे क्या ये? माधवी गौतम जी। ओके। तो देखिए, आज की जो क्लास है बेसिकली उन लोगों के लिए जो तीसरे वाले ड्राइवर के साथ बैठना चाहते हैं, ठीक है ना? तो वो लोग क्लास को सही से समझ पाएंगे। तो कुल मिला के मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरा कहने का भाव ये है, एक बार फिर से बोलता हूँ, कुछ लोग बाद में ज्वाइन किए हैं। अगर आप किसी रास्ते में जा रहे हो, तो एक व्यक्ति है जो आपको केवल मीठा मीठा बोल रहा है, अच्छी अच्छी बातें बताई, उसने आपको साइड का दूसरा पहलू नहीं बताया। दूसरे वाले ने बताया साइड का अच्छा अच्छा पहलू, वो थोड़ा सा हिंट भी दिया बीच में रास्ता खराब है। और तीसरे वाले ने चलने के पहले ही सब बोल दिया, ये स्थिति है, यहाँ रेस्टोरेंट खराब मिलेगा, रोड खराब है, ढाबा नहीं है, खाने को नहीं है, पानी नहीं है। और उसे बोलने का तरीका भी हार्श है। पहले वाला का तरीका बहुत मीठा, बहुत अच्छा है, आपको गदगद कर देगा, आपको बिल्कुल वो कहते हैं ना चने के झाड़ पे चढ़ाना, वैसा चढ़ा देगा। तो ये लोगों ने कितने, एक दो, ये 5 हाथ काय के लिए उठे हैं? प्रियंका सिंह जी, राधा अष्टमी जी, रानी अनुराधा जी, काय के लिए उठाए हैं हाथ? पहले वाले के लिए बोलिए। प्रभु जी, मैंने तीसरे वाले के लिए हाथ उठाया है। अच्छा ठीक है। मैंने भी प्रभु जी तीसरे वाले के लिए उठाया था। तो अभी मैंने भी तीसरे वाला किया। तभी मैं पूछ रहा हूँ कि आपको क्या ठीक लग रहा है? पहला व्यक्ति वो
जिसने आपको सच नहीं बताया लेकिन बहुत अच्छे से व्यवहार किया, आपकी खूब सेवा करी। तो पहले वाले में कितने पक्ष में है? बहुत प्यार से बोलेगा, बड़ा मीठा बोलेगा वो तो पूछो मत आप। बहुत इज्जत भी करेगा, सेवा भी करेगा आपकी, सोच लो, भैया सेवा करेगा। दूसरा वाला मीठा भी वो बोलेगा उतना, लेकिन हिंट भी देगा कि रास्ता थोड़ा गड़बड़ है। दूसरे वाले में कितने लोग हैं? अरे, और तीसरा वाला तो सीधा कड़वे वचन बोल रहा है, डायरेक्ट सब बता देगा आपको, बैठने के पहले आपको चलना है या नहीं। इसमें कितने लोग हैं? दोबारा एक बार और मैं करवा रहा हूं ताकि मुझे क्लैरिटी आ जाए। ओके, तो आप सोच लेना, क्योंकि तीसरा वाला व्यवहार बड़ा हृदय में बहुत चुभने वाला है। तो तीसरा वाला ड्राइवर है ना, वो आपको बड़े कड़वे वचन बोलने वाला है। धीरे धीरे में धीरे धीरे से लगेंगे एकदम। जिन लोगों को हैबिट नहीं है, जो हमेशा दुनिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे हमेशा प्रेम से बोला जाए, मीठे से बोला जाए, धीरे से बोला जाए, उन लोगों को तो बहुत खतरनाक झटका लगेगा। ठीक है, तो आप हालत डालिए। देखिए, ये तीसरा वाला है, उसके वचन बड़े कड़वे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, कानों को प्रिय लगने वाले नहीं है। लेकिन इस बात की गारंटी कि वो आपको सही सलामत निकाल के ले जाएगा एकदम। और वो भी सेवा अच्छे से ही करेगा, बल्कि उन दोनों से अच्छे से करेगा। लेकिन ये हो सकता है कि वो मीठा नहीं बोले, जी, आज कलयुग के लोगों को मीठा सुनना बहुत पसंद है ना। मीठा खाना और मीठा सुनना पसंद है, लेकिन मीठा बोलना पसंद नहीं है। है कि नहीं? तो आज की क्लास हमारी कुछ ऐसी ही होने वाली है कि नहीं? तो आज की क्लास बेसिकली वो लोग अप्रिशिएट कर पाएंगे जिनमें जिगर है सच को सुनने का, जिनमें दम है। नो प्रॉब्लम, हमें पता होना चाहिए मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ उसकी सच्चाई क्या है। भले ही सच कड़वा हो चलेगा, लेकिन मेरे को तो सच पे ही चलना है, या सच सच ही सुनना है मेरे को। ठीक है ना? वो लोग को समझ में आएगी ये बात। तो देखिए, हमारे परंपरा के आचार्य जिनका नाम है जीव गोस्वामी, उन्होंने 6 ग्रंथ लिखे हैं जिनको बोलते हैं षट संदर्भ, जो कि इस दुनिया के सबसे बेस्ट ग्रंथ हैं। उनसे अच्छे ग्रंथ हमारी परंपरा में आज तक किसी ने नहीं लिखे। और भागवतम क्लास केवल वही व्यक्ति बोल सकता है, केवल वही व्यक्ति गहराई से समझ सकता है और दूसरों को समझा सकता है जिसने 6 के 6 संदर्भ पढ़े हुए हैं। संदर्भ पढ़े बिना भागवत के सिद्धांतों को कोई भी व्यक्ति समझा रहा है, वो अधूरी जानकारी दे रहा है, वो सुनने वाले भी अधूरे हैं। ये खुद प्रोपात जी के वर्ड्स हैं कि अगर भागवतम अच्छे से समझना है तो उस व्यक्ति से सुनो जिसने संदर्भ पूरे पढ़ रखे हैं। क्योंकि जीव गोस्वामी ने संदर्भ लिखे ही इसलिए हैं कि कैसे भागवतम को गहराई से अच्छे से समझा जाए, ये पर्पस था लिखने का। ये तो वो लिखते नहीं। तो उन्होंने उस संदर्भ के माध्यम से भागवतम किस प्रकार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति ग्रंथ है, उसको सिद्धांत स्थापित किए उन्होंने, हमारी परंपरा के आचार्य। वरना अनेक लोग भागवतम को नहीं मानते, प्रमाण नहीं मानते, लेकिन उन्होंने स्टेब्लिश है कि इस प्रकार भागवतम सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। तो 6 संदर्भ है, तो उनमें से एक संदर्भ है जिसका नाम है भक्ति संदर्भ। ठीक है? प्रामाणिक आचार्य प्रभुपाद जी ने बोला हमारी परंपरा में सब महान विद्वान भक्त पैदा ही नहीं हुआ है, ऐसा बोला प्रभुपाद जी ने उनके बारे में। 6 गोस्वामी में से एक जीव गोस्वामी सबसे छोटे और सबसे महान बुद्धिमान, महान राधा रानी के भक्त। तभी क्या है, उन्होंने बताया 3 तरह की भक्ति होती है। भक्ति जब आदमी करता है ना, तो भक्ति एक्चुअली में 3 तरह की होती है। यहाँ तो 2 तरह की भक्ति की बात हुई, योग मिश्र भक्ति और शुद्ध भक्ति की। तो अभी मैं आपको बहुत डिटेल में लेके नहीं जाऊंगा, अभी मैं केवल मोटी मोटी चीजें बताऊंगा। ठीक है ना? तो 3 तरह की भक्ति वो बताते हैं। पहली भक्ति का नाम है आरोप सिद्ध भक्ति। आरोप सिद्ध भक्ति, इसको नोट कर लो आप, क्योंकि ये क्लास मैं किसी को देने वाला नहीं हूँ, आप लोग नोट बना लेना। ठीक है? ये आरोप सिद्ध भक्ति, पहली भक्ति। दूसरी भक्ति का नाम वो बताते हैं संग सिद्ध भक्ति। पहली आरोप, फिर डैश सिद्ध, फिर भक्ति। दूसरी है संग डैश सिद्ध, फिर भक्ति। और तीसरी है स्वरूप सिद्ध भक्ति। ठीक है?
कौन रिपीट करेगा तीनों भक्ति के नाम जो मैंने अभी बताया? हरे कृष्ण प्रभु जी। आरोप सिद्ध भक्ति, संग सिद्ध भक्ति, स्वरूप सिद्ध भक्ति। हाँ बताइए, हाथ उठा के बोलिए ना, कौन किसने बोला? सॉरी सॉरी प्रभु जी, मैंने श्री कृष्ण वाणी माता जी। हाँ तो आप हाथ उठा के बोलिएगा है। ये दिव्यशा माता जी बताइए, दिव्यशा माता जी जल्दी से बोलिए, कहाँ में? या प्रेमदात्री वृंदा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आरोप सिद्ध भक्ति, संग सिद्ध भक्ति और स्वरूप सिद्ध भक्ति। गुड, वेरी गुड। आपने पहले सुना इनके नाम सुने हैं पहले आपने कभी? नहीं। ओके ठीक है। तो तीन तरह की भक्ति होती है, ठीक है? आरोप सिद्ध भक्ति, संग सिद्ध भक्ति और स्वरूप सिद्ध भक्ति। जो पहली भक्ति होती है आरोप सिद्ध भक्ति, उसको समझिए क्या होती है वो। तो जीव को पहले आप लोगों से मेरा प्रश्न है हरे कि कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। स्वरूप सिद्ध नाम प्रभु जी। स्वरूप सिद्ध भक्ति, माता जी आपकी आवाज टूट रही है। स्वरूप सिद्ध भक्ति, ठीक है? तो अभी आ, कौन बताएगा हाथ उठा के कि किसान अगर खेती कर रहा है तो भक्ति कर रहा है क्या? किसान है वो खेती कर रहा है तो क्या वो भक्ति कर रहा है? मतलब वो कार्य भक्ति का कार्य है क्या? यह द्वारकाधीश प्रभु हाँ प्रभु, वो भक्ति कर रहे हैं। कैसे? मतलब वो अपने जो वन व्यवस्था के अनुसार नियत कर्म कर रहा है। ओके ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो ऑफिस जा रहा है, काम करता है, तो क्या वो भक्ति कर रहा है? यस नीलांचल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो भक्ति बन सकती है अगर वो उसमें भगवान को जोड़ देता है, कृष्ण को अर्पण करता है और कुछ अंश उनका भगवान के लिए निकालता है, नहीं नहीं तो ये ऑफिस जाना भक्ति बन सकती है। नहीं मत, ऐसा केस नहीं, मैं क्रिया की बात कर रहा हूँ। क्रिया होती है ना, क्रिया। कोई केवल ऑफिस जा रहा है तो क्या वो भक्ति कर रहा है? एक्चुअली क्रिया को भक्ति बनाने वाला भाव ही है, अगर भाव भक्ति का है कुछ। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि वो ऑफिस जा रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा, आप जो बोल रहे हो, तो क्या वो भक्ति है? नहीं, फिर तो वो पेट पूजा कर रहा है ना प्रभु जी, पेट के लिए बस कर रहा है इसलिए। खत्म हो गया। यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति उधर पूर्ति के लिए कुछ भी कार्य कर रहा है तो वो भक्ति है या नहीं है? ठीक है, नवदा भक्ति माता जी मेरे पास समझिए। जैसे कि हम लोग पुस्तक वितरण करते हैं, मैं भी करता था, करता हूँ, तो क्या वो पुस्तक वितरण कार्य अपने आप में भक्ति है? जी प्रभु जी। है अगर है हम पुस्तक प्रभु पाद जी की द्वारा जो भगवान की द्वारा लिखी भगवतम, ये भगवत गीता वगैरह वितरण करते हैं, तो ये तो भक्ति में ही होनी चाहिए प्रभु जी। नहीं, हाँ मैं यदि हम प्रभुपाद जी की सेवा भाव पुस्तक की से। बात कर रहा हूँ। मैं प्रभुपाद जी की पुस्तक की बात कर रहा हूँ कि मैं अगर जाके पुस्तक वितरण करा तो वो क्रिया जो है, क्या वो भक्ति है? कौन बताना चाहेगा? यस नरेश्वरी नारायणी माता जी। होनी तो चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रणाम। जी प्रभु जी, वो भक्ति होगी क्योंकि आप अपने गुरु के आदेश के अनुसार उनकी आज्ञा का पालन करके पुस्तक वितरण कर रहे हो। आप समझ नहीं रहे मेरा प्रश्न, मैं क्रिया की बात कर रहा हूँ, एक होती एक्टिविटी। आप जो बात कर रहे हो आप चेतना की बात कर रहे हो, समझ रहे हो? मैं एक्टिव, अभी मैं पानी पी रहा हूँ, क्या ये भक्ति है? नहीं, वो आप अपनी प्यास बुझाने के लिए पी रहे हो, वो भक्ति नहीं है। उसी प्रकार पुस्तक वितरण करना क्रिया भक्ति है कि नहीं है? नहीं, वो एक काम है। अभी अभी आप सही बात पे आए। देखिए ये जितने भी कार्य होते हैं ना, इनको बोलते हैं लौकिक कार्य, सांसारिक कार्य हैं सारे के सारे। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई शेयर ब्रोकर का काम कर रहा है, ठीक है ना? कोई कुकिंग कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई किसानी कर रहा है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है। ये सारे सारे साधारण कर्म है, लौकिक कर्म है। ये कर्म अपने आप में भक्ति बिल्कुल नहीं है। जो क्रिया है ये अपने आप में भक्ति नहीं है। एग्जाम्पल है खेत, किसान है वो खेती कर रहा है, तो क्रिया अपने आप में भक्ति नहीं है। कैसे? अभी आपको और समझ में आएगा मैं आगे जब बताऊंगा तो।
जब मैं स्वरूप सिद्ध भक्ति पे आऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो भक्ति नहीं। लेकिन इनमें से कोई भी व्यक्ति, मान लो किसान है, कोई पुस्तक वितरण कर रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, या वो दुकान पे बैठता है, या ब्रोकरशिप करता है, XYZ कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो ये सोच के करता है कि चलो मैं अपना कर्म भगवान को अर्पित करता हूँ। कर्म वो भगवान को अर्पित कर रहा है, लेकिन वो फल अर्पित नहीं कर रहा है। वो केवल कर्म अर्पित करेगा कि ये कर्म मैंने भगवान के लिए किया, खत्म। फल अर्पित नहीं कर रहा है। तो क्या वो भक्ति है? रंगनारायणी माता जी, कौन बताना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। नहीं, फिर तो नहीं है वो भक्ति तो। ओके, ठीक है, आप गलत नहीं हो अपनी जगह, ठीक हो। एक मिनट, दिक्कत दूरों का रिव्यू ले लूँ। ये जितेंद्र कुमार प्रभु बोलिए। प्रभु जी वो भक्ति है प्रभु जी। भगवद गीता में आप बताए थे कि जो है कर्म को भी अगर अर्पित कर रहा है ना, फल को नहीं कर रहा है, तो भी वो भक्ति है प्रभु। ओके, तो देखिए, वो भक्ति है, लेकिन वो कौन सी भक्ति? आरोप सिद्ध भक्ति है। क्योंकि उसने क्या किया है, चेतना से बोला कि ठीक है मैंने किसानी कर रहा हूँ, कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, ऐसा उसने बोला। अब मैं अपना कर्म भगवान को अर्पित कर रहा हूँ, लेकिन वो फल अर्पित नहीं कर रहा है। तो भक्ति है वो, क्योंकि वो आरोप सिद्ध भक्ति है। जैसे आप सोशल मीडिया पे देखते हो, लोग गाने बनाते हैं, फिल्मी गाते हैं भजन के नाम पर, माधवा बैंड का चलता है, जो कौन कौन लोग क्या क्या बनता है, आदि रे वृंदावन निको क्या है। ये भक्ति है, लेकिन सब आरोप सिद्ध भक्ति है। ठीक है, क्योंकि कल क्रिया कर रहे हैं, किसी तरह भगवान का नाम ले रहे हैं भली। और आरोप सिद्ध भक्ति में लोगों के स्वार्थ बहुत जुड़े हुए हैं। कोई पैसे कमाने के लिए कर रहा है, जैसे कई लोग होते हैं कीर्तन सीखते हैं, क्यों? फिर कीर्तन का व्यापार करते हैं। हमारे घर में कीर्तन करने आएंगे प्रभु जी, कितना? 1 लाख रुपए। ऐसे मैं भक्तों को जानता हूँ जिन्होंने रेड बना के रखा हो, 2 लाख उनका नाम था टाइम में, नंबर 1 चल रहे थे वो। एक जगह कीर्तन करने आएंगे, 3 घंटे कीर्तन करेंगे, 2 रुपए, 2.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए ऐसे लेते हैं। जबकि प्रभुपाद जी ने बोला कीर्तन करने का भी पैसा नहीं लिया जाता। हमारे गुरु महाराज राघवेंद्र महाराज खास तौर से बोलते हैं, किसी घर में भी कीर्तन करना, उसका पैसा कभी मत लेना। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, कीर्तन भी करेंगे लेकिन व्यापार कर रहे हैं। तो किसी कीर्तन में भगवान का नाम निकल रहा है तो भक्ति है, लेकिन वो आरोप सिद्ध भक्ति है। इसमें समर्पण कुछ भी नहीं है, फल का कोई समर्पण नहीं है, बस उसको मुंह से बोल रहा है कि कर्म में भगवान को अर्पित करता हूं। अर्पित मतलब है किसी कर्म को आरोपित करना, तो वो हो गया आरोप सिद्ध भक्ति। ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति अपने गृहस्थ घर परिवार का पालन पोषण करता है, भौतिकवादी की बात कर रहा हूँ मैं, गृहस्थों की बात नहीं कर रहा। कोई भौतिकवादी है, वो घर ऑफिस जाता है, बच्चों का पालन करता है, बीवी के लिए सब सामान लेकर आता है, सब कुछ करता है। क्या कर रहा हूँ? बोले मैं तो भगवान की सेवा करता हूँ, कृष्ण के लिए मेरी सेवा है। तो भक्ति है वो, लेकिन वो आरोप सिद्ध भक्ति है। ठीक है, कोई व्यापारी बोलता है मैं भी कृष्णा के लिए कर रहा हूँ, तो वो कर तो रहा है, लेकिन वो आरोप सिद्ध भक्ति है। और इस भक्ति से कोई भी साधक कभी भगवत धाम नहीं जा सकता। ये भक्ति करने से कोई भी साधक कभी भी भगवत धाम नहीं जाएगा, समझ लो आप बात। ठीक है, तो ये श्लोक है भगवत गीता में 9वें अध्याय का 27वां श्लोक, जिसकी जितेंद्र प्रभु बात कर रहे थे। यत् करोषि यदनाशि यज्जुहोषि ददासि यत् सप्तसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। भगवान बोलते हैं अर्जुन, तुम जो कुछ भी करो, जो कुछ खाओ मेरे लिए खाओ, दान दो मेरे लिए दियो, तप करो मेरे लिए करो, सब मुझे अर्पण करो। तो ये वाली भक्ति है, आरोप सिद्ध भक्ति। ठीक है, 9वें अध्याय का 27वां श्लोक खोलता हूँ आगे। अच्छा, आगे आने वाला है। हरे कृष्णा प्रभु जी, श्लोक नंबर रिपीट कर दो प्लीज। 9.7। 27। थैंक यू सर। तो आरोप सिद्ध भक्ति बराबर है। तो ये भक्ति समझ में आ गई आप लोग को? ठीक है, यह सोमा बासक जी आपने हाथ उठाया है, किस लिए? नहीं उठाया, ठीक है। अभी दूसरी भक्ति है, वो है संग सिद्ध भक्ति। क्यों उठाया आप लोगों ने हाथ? ऐश्वर्या जी, सोमा जी, बोलिए क्या बात है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, जैसे आपने अभी आरोप सिद्ध भक्ति में दूसरी एग्जांपल बताई कि कोई अपने परिवार के लिए अगर व्यापार कर रहा है ना, वो कहता है मैं कृष्णा के लिए कर रहा हूँ, बट वो आरोप सिद्ध भक्ति में आता है। प्रभु जी वो एग्जांपल रिपीट समझा देंगे जरा?
कैसे? एग्जाम्पल ये, कोई व्यक्ति व्यापार करता है और वो बोलता है कि नहीं, मैं तो भगवान को अर्पित करता हूँ, मेरा एक कर्म मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, तो वो आरोप सिद्ध भक्ति हो गई। ठीक है। कोई व्यापार कृष्ण के करता है। मतलब उसने जो कमाया व्यापार से, उसमें से कुछ पैसे भगवान को अर्पित उसमें से करता कुछ है। नहीं देगा वो तो हाँ फल जी, हो गया, फल नहीं दे रहा है वो। नहीं दे रहा, हाँ जी, खुद रख रहा है फल। हाँ, तो फल जब पूरा दबा हुआ है, वो 1 रुपया नहीं देने वाला। तो फिर व्यापार कैसे अर्पित करता है भगवान को? क्योंकि वो कर्म वो भगवान को अर्पित कर रहा है, उसे थोड़ी श्रद्धा है भगवान में। यत करोषि, गीता में भगवान खुद बोल रहे हैं ना, मैंने बताया, यत करोषि, जो कर रहे हो मेरे लिए मुझे अर्पण कर दो। यद कोई अदनाशी, जो खा रहे हो मेरे लिए खा लो। यद जुहोशी, इस तरह जो भी कार्य कर रहा हो मेरे लिए कर रहे हो, तो वो जो है मद अर्पणम, मुझे अर्पण करके करो, तो वो उसको बोलते हैं आरोप सिद्ध भक्ति। ठीक है। प्रभु जी कोई एग्जाम्पल बता देंगे, जैसे व्यापार, कैसा व्यापार? क्या? जैसे मतलब व्यापार करता है ये सोच के कि मैं किसी को इसमें ज्यादा पैसे नहीं लूंगा किसी से, क्योंकि भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो जो जेन्युइन पैसे हैं वही लूंगा, ऐसे कुछ देखिए, मतलब। मान लीजिए कोई जनरल कॉस्मेटिक की दुकान वाला है, आप उसके पास गए, ठीक है, और आपने कुछ सामान लिया, उसमें लिपस्टिक का जो नई मार्केट में लिपस्टिक आई वो बताइए। तो आपने बोला बड़ा अच्छा दुकानदार है, बोला अब तो अरे मैडम, हम तो जो करते हैं कृष्णा के भगवान के लिए करते हैं, सब उसी के लिए कर रहे हैं, इस टाइप से उसकी चेतना है। लेकिन वो दे कुछ नहीं रहा है, तो वो आरोप सिद्ध भक्तों के रहा सवाल, आप कभी कम प्रॉफिट ले ज्यादा ले, वो तो उस पर डिपेंड करता है। उसे लूटना होगा तो लूट भी लेगा, तब भी बोलेगा मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, नहीं लूटना होगा तो नहीं भी लूटेगा, तो भी बोलेगा कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। तो वो इंडिविजुअल डिपेंडेंट है। ठीक है ना। आप मुद्दे को समझिए, मुद्दा है कि वो कर्म ही केवल भगवान को अर्पित कर रहा है, फल नहीं कर रहा। ठीक है, किसान है, किसान की खूब सारी फल आई है, फल नहीं दे रहा वो मतलब जरा भी। किसी भक्त को दे दूं, किसी मंदिर में, जब नहीं, वो नहीं करेगा वो। बस बोलेगा मैं तो कृष्णा के लिए कर रहा हूँ। ठीक हाँ, है। मतलब ये तो समझ आ रही है प्रभु जी कि वो फल नहीं दे रहा भगवान को, ठीक है, बट कर्म कैसे अर्पित कर रहा है वो समझ नहीं आ रही। अरे भाई, आप कोई कर्म करोगे, उसका रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जी, कोई भी काम हम करते हैं, उसकी प्रतिक्रिया होती है कि नहीं होती है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अगर आपने किसी को कड़वे वचन बोल दिए, तो उसकी प्रतिक्रिया होगी कि नहीं होगी? ठीक है जी, क्योंकि आएगी। वो कर्मों को अर्पित कर रहा है, इसका मतलब है कि उसकी प्रतिक्रिया उसको कम आएगी, इसलिए वो बोल रहा अच्छा, है। समझ रहे हो आप बात को? अच्छा, ठीक है, ये है खेल कॉन्शियसनेस का, वो इस मनोभाव से करता है कि मैं ये कार्य भगवान को अर्पित कर रहा हूँ, दुकान में चला रहा हूँ, ये दुकान भगवान की है, और मैं ये क्रिया भगवान के लिए ही करता हूँ, लेकिन वो फल नहीं देगा। आप बोलोगे कुछ डोनेशन, तो नहीं, वो नहीं देगा वो केवल कर्म अर्पित करेगा, उसको बोलते हैं कर्मा अर्पणम, कि मैं अपना कर्म अर्पित करता हूँ। ठीक है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, या इसको दूसरे एंगल से लो, कि अपन वैदिक वर्ण व्यवस्था की अगर बात करो, ठीक है ना, तो वैदिक वर्ण व्यवस्था के हिसाब से यदि अपना वर्ण और कर्म के अनुसार कर्म कर रहा है, तो भी वो कर्म को अर्पित कर रहा है, तो भी वो कर्मार्पणम में इसमें ही आएगा। लेकिन वो निष्काम कर्म फल में नहीं आएगा। निष्काम में तो आदमी फल अर्पित करता है बहुत हद तक, लेकिन यह फल बिल्कुल नहीं देगा, 1 रुपये नहीं देने वाला वो आपको। समझ रहे हो आप बात को? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा बहुत लोग हैं, सबसे इससे संख्या इन्हीं ऐसी लोगों की है। ठीक है। हाँ जी, जी प्रभु जी, थैंक अभी क्लियर हो गया? या धर्म धारणी माता जी, मैं बीच में प्रश्न लेता नहीं हूँ कभी, आज का प्रणाम उन्नत प्रणाम। प्रभु जी। ये मेरी समझ में भी नहीं आया था, लेकिन जो मैंने समझा है वो पता नहीं ठीक है गलत है। जैसे कि हम ये सोच के भोग बनाते हैं कि मैं भगवान के लिए बना रहा हूँ, लेकिन वो भोग नहीं लगाता, ऐसे है क्या ये? हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोला आपने। कई लोग बोलते हैं ना, भोला हम तो मन से कर देते हैं, हम कृष्ण का नाम लेते हैं, हम कृष्ण से करते हैं, क्योंकि भगवान का नाम ले रहा है ना, कृष्ण का नाम ले रहा है, तो वो ये यार यही कर रहा है, क्या नाम है अपना, आरोप सिद्ध भक्ति कर रहा है। ठीक है। लेकिन जी प्रभु जी। इस भक्ति से उसका कोई बहुत ज्यादा शुद्धिकरण नहीं होगा, और ना ही उसे कुछ भगवान बहुत ज्यादा उसके जीवन में हस्तक्षेप करने वाले हैं, और भगवत धाम तो भूल जाओ। ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो इस भक्ति को आचार्यगण कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते, कभी भी इसको, ऐसी भक्ति को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। लेकिन ये कि नास्तिक से बेहतर है। नास्तिक तो कर्म भी अर्पित नहीं करते, या उन भौतिकवादियों से अच्छा है जो कर्म भी अर्पित नहीं कर रहे हैं, जो कर्म तो अर्पित कर रहा है कम से कम। ठीक है।
जी प्रभु जी, बहुत सुंदर समझाया, हमें आज तक नहीं पता था इस बात का। अरे मेरे को अभी तो आप बिल्कुल पता नहीं था। धन्यवाद आपका। अभी तो आप सुनते जाइए। अगली भक्ति आती है संग सिद्ध भक्ति। संग सिद्ध भक्ति में व्यक्ति क्या करता है, देखिए वहां वो केवल कर्म अर्पित किया, फल नहीं किया, बराबर है। लेकिन यहां पर व्यक्ति कर्म भी अर्पित कर रहा है और फल भी अर्पित कर रहा है, दोनों काम अर्पित कर रहा है। ठीक है, तो कर्म जब वो करेगा तो कर्म भी वो भक्तिमय कर्म करेगा, करने का प्रयास करेगा। हो सकता है भक्तिमय कर्म, जैसे मान लो ऑफिस जाना है, अभी ऑफिस जाना या दुकान चलाना, ये भक्ति थोड़ी है कोई अपने आप में। बिल्कुल, ये कर्म अपने आप में भक्ति नहीं है। ये कर्म अपने आप में भक्ति नहीं है, ये एक्टिविटी, ये भक्ति नहीं होती है। तो ये क्या कर रहा है, कि सुबह उठा, 16 माला का जाप किया, नाम जप किया, भगवान का भोग लगाया, खा लिया, ऑफिस चला गया, शाम को आया, कुछ कुछ किया, या दुकान, या जो दूसरे लोग हैं दूसरे कार्य करते हैं, 10 से 5 की ड्यूटी अपनी की, ये सब कर रहा है। तो इस ऐसी भक्ति को बोलते हैं संग सिद्ध भक्ति। तो उसमें फल को तो अर्पित करता है, लेकिन ये पूरा फल अर्पित नहीं करता है, ये आंशिक फल अर्पित करता है। कोई 10% कर देगा, कोई 20% कर देगा, इससे ज्यादा कोई जाता ही नहीं है। कोई बहुत होगा बोला तो 50% कर देगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा। तो ये जो भक्ति होती है, हालांकि इसमें भक्ति जो करता है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है, ये बात क्लियर है, और सिद्ध से बहुत अच्छी है। ये गुरु साधु शास्त्र के अनुसार भक्ति करेगा, पहली बात। कार्य अर्पित करेगा, वो जो है अपना क्या कहते हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भी करेगा। लेकिन फुल पूरा व्रत करेगा, उपवास करेगा, दान देगा, ध्यान करेगा, एकादशी व्रत करेगा, सब कुछ करेगा। वो पहले वाला है सब कुछ नहीं कर रहा है। जो पहला वाला है ना वो दान कर रहा है, ना व्रत कर रहा है, एकादशी तो भूल जा, माला वाला तो भूल जा, वो कुछ नहीं कर रहा है। वो तो बस बोलता है मेरा कर्म कृष्ण के लिए है, मैं इसलिए कर्म करता हूँ। तो स्वाभाविक है, भगवान के लिए कर्म करता, थोड़ी चलता तो उसके अच्छे रही, कम से कम नाजायज काम तो नहीं करेगा, किसी का मर्डर तो नहीं करेगा, चोरी चकारी तो नहीं करता वो। इतना उसने पहले वाले में वो नैतिकता के सिद्धांत जागृत हो जाते हैं आरोप सिद्ध में। लेकिन ये वाला तो बराबर व्रत भी कर रहा है, एकादशी व्रत कर रहा है, तीर्थ स्नान में समय समय पे जाता है। कई लोग होते हैं वो कहीं पैसा नहीं देंगे, क्यों रखते हैं, हम यात्रा पे जाएंगे वहां पैसा खर्च करेंगे, उनकी ऐसी मेंटेलिटी होती है। डिवोटीज का भी ऐसा रहता है ना, मैं क्या देना, हमने प्लान बना रखा है साल भर भर वृंदावन जाएंगे, फिर मायापुर जाएंगे, फिर वहां जाएंगे। तो ये जो भक्ति होती है, ये संग सिद्ध भक्ति होती है। ठीक है, जिसमें कि आप साधु गुरु शास्त्र का संग करते हैं, और संग के माध्यम से आप भक्ति को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो उसमें व्यक्ति साधन भी करता है, जैसे मैंने बताया, साधन करेगा, मंगला से उठना, 16 माला का जाप करना इत्यादि सब कुछ करेगा, व्यापार भी जाएगा, दुकान पे भी बैठेगा, सब कुछ करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं संग सिद्ध भक्ति। तो जब वो कोई भी क्रिया इस तरह के भक्ति में कार्य कर रहा है, वो प्लस सांसारिक कार्य भी कर रहा है, दोनों चल रहा है उसका, भक्तिमय कार्य भी है, सांसारिक कार्य भी कर रहा है। तो जितने भक्तिमय कार्य करता है वो साधु गुरु के शास्त्र के अनुसार है, भगवान की प्रसन्नता के लिए, इसलिए उसका नाम है संग सिद्ध भक्ति। भगवान की प्रसन्नता के लिए भी कर रहा है वो। अगर वो संगीत भी सीख रहा है तो भगवान को खुश करने के लिए सीख रहा है, कीर्तन भी सीख रहा है। ठीक है ना। तो इस भक्ति से आदमी भक्ति में प्रगति करता है, लेकिन लोग अभी भगवत धाम नहीं जा सकते, इससे वो कभी भगवत धाम नहीं जा सकता। ये जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तीसरा वाला ड्राइवर हूँ, जो गाड़ी में बैठने के पहले सारी बात बता रहा है कि रास्ता कैसा कैसा होगा। तो इस भक्ति को करके बहुत दुष्प्रचार किया जाता है कि अरे 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 आपने बहुत अच्छी भक्ति करी है, आप भगवत धाम जाने वालों है, कोई नहीं जाने वाला है। या तो उनको पता नहीं है, यदि पता है वो बता नहीं रहे तो चीटिंग प्रोग्राम है, चीटिंग कर रहे हैं, फिर वो सामने वालों को सच नहीं बताया जा रहा है, इल्यूजन में रखा जा रहा है। आप अपना काम कीजिए, बढ़िया कीजिए, ऑफिस कीजिए, बस देते रहिए मंदिर में जो भी है दान दक्षिणा जहाँ भी देना हो। तो वो केवल बेवकूफ, आप भगवत धाम चले जाओगे, ये सब ठीक नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं। हाँ, आप उसको बता दो क्लियरली, वो सही है। तो संग सिद्धा भक्ति से कोई भी भगवत धाम नहीं जाता, कृष्ण प्रेम नहीं मिलता, क्योंकि भगवत धाम तभी जाओगे जब कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो नारद भक्ति सूत्र में एक श्लोक है, तस्या हम लक्षणानि वा, तो बताते हैं कि किस भक्ति में अगर आपने गर्भ मिला दिया, ज्ञान मिला दिया, योग मिलाया, तो ये जो है भजन तो बनते हैं, साधन तो बनते हैं आपके, लेकिन
इससे आपको भगवान का संग नहीं मिल सकता, भगवत धाम में भगवान की सेवा नहीं मिल सकती, भगवत धाम में भगवान की सेवा नहीं मिल सकती। लेकिन इस भक्ति का बेनिफिट ये होता है कि ये हमको अनन्य भक्ति जो होने वाली स्वरूप सिद्ध भक्ति इसकी हम बात कर रहे हैं उसमें एंट्री दिला सकती है। और अच्छे से कर रहे हैं, गंभीरता से कर रहे हैं, तो एक मार्ग है अनन्य भक्ति में प्रवेश करने। इसलिए संग सिद्धा भक्ति को बोला जाता है जीव गोस्वामी कि अनन्य भक्ति, जो श्लोक की बात हो रही है ना, अनन्य चेता। देखो, अनन्य भक्ति बोलो, अकिंचन भक्ति बोलो, शुद्ध भक्ति बोलो, केवल्या भक्ति बोलो, सब एक ही नाम है, सब एक ही बात है। ठीक है, तो संग सिद्धा भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है, क्योंकि कहीं ज्ञान का मिश्रण है, कहीं कर्म का मिश्रण है, कहीं योग का मिश्रण है। ठीक है, नहीं अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, अगली बार बताऊंगा। तो संग सिद्ध भक्ति जो है उससे आदमी भगवत धाम नहीं आ सकता सिवाय एक कंडीशन। अगर एक कंडीशन होगी तो वो चला जाएगा, नहीं तो नहीं आ सकता। और वो कंडीशन ये है, कोई भगवान का शुद्ध भक्त मिल जाए और वो बोल दे अगर मैं आपको लेके जाऊंगा। शुद्ध भक्ति मतलब मैं गलत बोल गया, भगवान का शुद्ध भक्ति कृपा मिले और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं बोल रहा हूँ संग सिद्धा भक्ति से तो कोई भगवत धाम नहीं जाता। या प्रभुपाद जी तो कुछ लोगों को लेके गए ना, मलिच्छों को लेके चले गए, तो आप ठीक से संग सिद्धा भक्ति भी नहीं करते। सुदामा प्रभु एग्जाम्पल है इसका। प्रभुपाद जी मीटिंग में बैठे थे, प्रभुपाद जी ने बोला जापान कौन जाएगा प्रचार करने, किसी ने हाथ नहीं उठाया। एक सुदामा प्रभु तो उन्होंने हाथ नहीं, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया, क्योंकि सबने अपने अपने देश चुन रखे थे। तो फिर प्रभुपाद जी ने बोला जो कोई भी जापान जाएगा उसको मैं खुद भगवत धाम लेके जाऊँ। तब एक प्रभु थे सुदामा प्रभु, उन्होंने हाथ उठाया था, बोले मैं जाऊँ। प्रभुपाद बोले वेरी गुड, और तुम जाते हो, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ मैं भगवत धाम लेके जाऊंगा। फिर वो गए, जापान में गए, वहां तकलीफ हुई, खाने को कुछ था नहीं, बहुत कुछ हुआ। बाद में उनकी तबीयत भी खराब हुई, सन्यासी ही बने, सन्यासी के बाद वापस गृहस्थ आश्रम में भी आया, सब कुछ हुआ। लेकिन जब उनका अंतकाल आया, बिल्कुल वो अचेत थे, अचानक से उन्होंने जम के बोला प्रभुपाद यू हैव कम, प्रभुपाद आप आ गए। उनके खुद मुंह से निकला, फिर वो शरीर छोड़ के चले गए। तो ऐसे केसेस बहुत कम है और वो स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए होते हैं। इसे बोलते हैं कृपा सिद्ध, किसी कृपा सिद्ध कर दी। कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड का आदमी मिल गया, कोई शुद्ध भक्त मिल गया और वो अगर ले लेता है तो फिर आप जा सकते हो, वरना इस भक्ति से भगवत धाम कोई नहीं जाएगा। सच यही है, सच यही है। ठीक है, अब जिसको अंधेरे में रहना है तो बात अलग है। खरगोश है, खरगोश बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, ठीक है बिल्ली मुझे मारेगी नहीं, तो क्या बिल्ली आएगी नहीं, कि बिल्ली तो खाने आएगी। लेकिन इससे बेनिफिट ये है, फिर क्यों कर रहे हैं हम लोग, अनन्य भक्ति का मार्ग खोलता है, अनन्य भक्ति का मार्ग खोलता है। जीवन में कभी शुद्ध भक्त मिल गया, उसकी कृपा मिल गई तो हम बिना तो फिर हम जा सकते हैं। बट ये बहुत रेयर है और वो सबके लिए नहीं होता, स्पेसिफिक लोगों के लिए होता है। जैसे प्रभु ने सुदामा प्रभु को बोला, एक दो डिसाइपलों को बोला है, जो डिसाइपल देखा तो 4 नियम भी पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो गए, तो वो अलग केस है, वो स्पेसिफिक केस है। बट इन जनरल संग सिद्ध भक्ति से कोई भगवत धाम नहीं जाता। ठीक है, भले दुनिया कुछ भी बोलती रहे, उत्साह के नाम पर लोग कुछ भी बोलते रहे, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। दूसरी बात, अगर आपने वो पढ़ी है रुक्मिणी देवी की कहानी 10th कैंटो में, तो रुक्मिणी देवी को खुद बोलते हैं कि भगवान अगर आपको लगता है कि मैं आपकी भक्ति के लायक नहीं हूँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं 10 जन्म लूंगी फिर जाऊंगी, 100 जन्म लेके भी जाने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 100 जन्म का जन्म जन्मांतर पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ तो मेरी भी इच्छा नहीं, यही अच्छे से भक्ति करूंगी। ये होना चाहिए एक्चुअली हमारी सोच। गोपियां खुद आपको जानते हैं रास पंचअध्याय किसको बोलते हैं? रासलीला में भागवतम में 10 अध्याय हैं जिनको बोलते हैं रास पंच, सॉरी 5 अध्याय हैं जिनको बोला था रास पंचअध्याय। वो पढ़ रहा था मैं, वहां पर गोपियां भी यही बोल रही कि भगवान हम, अगर आपको लगता है कि हम आपके भगवत धाम जाने लायक, गोपियां बोल रही है अभी कि हम आपके साथ लीला में भाग लेने को तैयार नहीं है। आपको लगता, बोले हमें कोई समस्या नहीं है, हमारे मन में आपके प्रति प्रेम में रंच मात्र भी कमी नहीं आएगी, हमारी भक्ति में कोई कमी नहीं आने वाली है। अरे 1 जन्म तो क्या, 10 जन्म ले लो, आप 100 जन्म लग जाए, कोई परेशानी नहीं है। हम जब तक हम, आपको लगता है हम क्वालिफाइड नहीं है, हम नहीं जाएंगे। तो ये ईमानदार भक्त का सोच होती है।
बाकी के जो लोग बोलते रहे भक्ति में चले जाएंगे, बिग डोर की चाबी है, फलाना, ये सब उन लोगों की बातें हैं जो कि मेहनत करने से घबराते हैं, जो कामचोर है, जो जिनके अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी है, जो सोचते चलो ब्लैकमेलिंग कर लें, कोई शॉर्टकट निकाल लें। कुछ ऐसा नहीं है भक्ति में, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्योंकि जब तक आप क्वालिफाइड नहीं हो, वहां करोगे क्या जाकर, एंट्री ही नहीं है। जो 100% शुद्ध चित्त चाहिए, प्रेम भगवान के प्रति प्रेम में भक्ति जो होनी चाहिए, प्रेम प्राप्त होना चाहिए, तब वहां जाने पहले ट्रेनिंग होती है, डायरेक्ट नहीं जाते। तो लेकिन एक भक्त होता है, उसे कोई जो अच्छा ईमानदार भक्त है, उसे पता है कि मैं इस भक्ति करके नहीं जा पाऊंगा, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अभी ताकत पूरी लगाऊंगा मैं, जितनी मेरी क्षमता है, जितनी मेरी ताकत है, वो पूरी झोंक कर रखूं, आखिरी सांस तक मैं करूंगा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, जितना मैं कर सकता। नहीं क्या भगवान, मैं खुद भी नहीं चाहता, अगला जन्म लूंगा, क्या प्रॉब्लम है भाई, भगवान तो गीता में बोल ही रहे ना। कौन सा श्लोक है वो, छठे अध्याय का 41वां श्लोक, योगा संजय से भिजाए थे, 41 से 42 से भगवान 4 गति बताते ना। जो व्यक्ति पूर्ण भक्ति जन्म में नहीं कर पाता, वो कहाँ जाएगा, वो अच्छे धनी घर परिवार में जन्म लेगा, अगले जन्म में शुद्ध ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा, ऐसे घर में जन्म लेगा जब बचपन से शास्त्र सीखे जाते हैं, मम्मी पापा दोनों को आते हैं। ऐसे घर में, वैष्णव घर में भगवान जन्म देंगे, अच्छी गंभीरता से किया है, तो अगला जन्म वो ऐसे घर में का मम्मी पापा दोनों ही हाई क्वालिटी के भक्त हैं, हो सकता है शुद्ध भक्त भी है, वहां मिलेगा जन्म, कोई बात नहीं कृष्ण, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये चीटिंग गेम की इसी लाइफ में जाना और मैं क्वालिफाइड नहीं, ये चीटिंग गेम, तो इस इल्यूजन में हम लोगों को नहीं रहना चाहिए कि ये संग सिद्ध भक्ति करके हम चले जाएंगे, नो। बल्कि हमारी सोच में से कोई बात नहीं कृष्णा, आपको ये लगता है अगली लाइफ में जाएंगे, क्या प्रॉब्लम क्या है, और अच्छे से भक्ति करें अब। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि अभी मैं सुस्त पड़ जाऊं, नहीं, अभी जितनी मेरी सांस में पूरी ताकत लगूंगा, पूरे जान लगा के, अपनी पूरी शक्ति से, अपनी पूरी सिंसियरिटी से मैं भक्ति करूंगा, ताकि मेरा जन्म अच्छे से अच्छे घर में हो, जहां मुझे किसी चीज की तकलीफ ना हो। इस जन्म में मेरे को हस्बैंड से प्रॉब्लम आई है, वाइफ से प्रॉब्लम आई है, बच्चों से आई है, पैसे की तंगी रही है, रोज रोटी लेने में मेरा बहुत समय गया है। अगले जन्म ऐसी से ऐसी भक्ति करूंगा, अगले जन्म भगवान ऐसी जन्म देंगे, कुछ टेंशन नहीं रहेगा, कुछ भी टेंशन नहीं, ना खाने का ना कमाने का, ऐसे घर में जन्म मिलेगा। भक्ति भक्ति करो, खूब पढ़ो, अच्छे भक्तों का संग मिल जाएगा, बड़े से हमको शास्त्र सिखा देंगे, समझा देंगे। खाने पीने का तो, कमाने का टेंशन ही नहीं है। ऐसे घर में जन्म, तब धनी परिवार में जन्म, इकलौती संतान, अरबपति आदमी, अरबपति सेठ, वो भी धार्मिक प्रवृत्ति वाला, बढ़िया। एक भक्त को मैं जानता हूँ, उन्होंने जन्म लिया ऐसे घर में, मेरठ में। तो वो है संग सिद्ध भक्ति, उतना तक हमें बेनिफिट देगी। तो संग सिद्ध भक्ति की बात यह है कि हमें अनन्य भक्ति में एंट्री करवा देती है। अभी तीसरी भक्ति जो होती है स्वरूप सिद्ध भक्ति। स्वरूप सिद्ध भक्ति का मतलब ये होता है कि ये वो भक्ति होती है, इससे व्यक्ति का स्वरूप सिद्ध हो जाता है। हम सबका आध्यात्मिक जगत में एक स्वरूप है, ठीक है, हमारा भगवान से एक निश्चित संबंध है, उसको बोलते हैं स्वरूप। तो वो सिद्ध यहीं पे हो जाता है, उसको बोलते हैं स्वरूप सिद्ध भक्ति। तो भक्ति कौन सी होती है, नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। देखिए इस भक्ति में कोई भी कार्य सांसारिक है क्या, इसमें कोई कार्य सांसारिक नहीं है। तो स्वरूप सिद्ध भक्ति जो व्यक्ति करता है, वो केवल यह करता है, केवल शुद्ध नवदा भक्ति चलती है उसकी। वो कोई कार्य, यहाँ का कार्य को भक्ति में जुड़ने वाला काम ही नहीं कर रहा है, सारे डायरेक्ट कार्य कर रहा है, वो डायरेक्ट भक्ति से जुड़े हुए हैं, वो 24 घंटे यही कर रहा है, 24 आवर्स लाइफ में, ये 24/7 ये साक्षात भगवान की सेवा कर रहा है। इसके अलावा उसमें किसी चीज का मिलावट नहीं, न तत्व, न कर्म की मिलावट है, न ज्ञान की मिलावट है, न योग की मिलावट है। वो शुद्ध भाव से भक्ति कर रहा है, शुद्ध भाव से वो नवदा भक्ति कर रहा है 24 घंटे। इसको समझ लो आप, हम बोलो हम भी तो नवदा भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम 24 घंटे कर रहे हैं क्या, नहीं, बहुत कुछ हम और भी कर रहे हैं। तो नवदा भक्ति जो कर रहा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, जो बलि महाराज बताते हैं, है कि नहीं। तो वो होती है भक्ति से स्वरूप सिद्ध हो जाता है, फिर वो सीधा भगवत धाम जाता है, फिर वो कोई सांसारिक क्रम, कोई लौकिक कृत्य नहीं करता है। तो ये 3 तरह की भक्ति होती है, अभाव सिद्ध भक्ति, संग सिद्ध भक्ति और शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति मतलब 24 घंटे भगवान में लीन रहे, वो कोई कार्य नहीं करना है उसको, यहाँ तक कि भोजन पानी की भी चिंता नहीं, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, सोना तो भूल जा, मिला तो ठीक, नहीं तो नहीं। षड गोस्वामी थे, रघुनाथ गोस्वामी 7 दिन में 2-4 छाछ की बूंद पी ली, 3-4 हो गया काम। सोने को मिला तो मिला, 2-3 घंटे हफ्ता में 2-3 घंटे सो रही, तो भगवान की भक्ति में इतना लीन है।
श्रवण ग्रंथ लिखने में लीन है, पढ़ने में लीन है, नाम जप में लीन है, कथा सुनने में खोई तो खोई है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो कर्म और 100% फल भगवान को अर्पित करता है। संग सिद्ध भक्ति में व्यक्ति कर्म अर्पित कर रहा है, फल भी अर्पित कर रहा है, लेकिन वो 100% नहीं है, आंशिक है। यहाँ पर फल का सवाल है, कर्म ही उसने भगवान को अर्पित कर दिया है, तो फल का क्या कहना है, क्योंकि ऐसा कोई काम ही नहीं कर रहा। सारे काम तो ऐसा कर रहा है जिसमें फल ही नहीं आने वाला है। भक्ति में काम है ना सारे उसके। या ये बोलो कि उसका कर्म और फल दोनों ही अर्पित है, 100% फल पूरा अर्पित किया हुआ उसने। ऐसा व्यक्ति जब बोलता है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र, ऐसे लोगों को भगवान ने बोला तुम पत्र फूल पत्ती अर्पित कर दोगे तो शुद्ध भक्ति प्राप्त करो, मेरे धाम को आओगे, जो मैं भक्त्या प्रयच्छति, उसके लिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो ये जो व्यक्ति है पूरी नाम जप करना, हरि कथा भागवत श्रवण, लेकिन 24 आवर्स और कुछ नहीं काम है, यही काम है उसके पास, वो कर रहा है, वो जाएगा, उसका स्वरूप सिद्ध होगा और वो जाएगा। इसका प्रमाण है 11वें अध्याय का, सारे 11वें स्कंद का 11वां स्कंद 14वां अध्याय 20वां श्लोक है। ना साध्यति माम योगा ना साख्यम धर्म उद्धवा, भगवान बोलते हैं उद्धव को, ना साधस्य तप त्यागो यथा भक्ति मजात्मिता। इस भक्ति में देखो, कोई भी भक्ति इसमें योग मिला हो, सांख्य मिला हो और आप कर्म योग मिला हो, उससे भगवान कभी नहीं मिलते, भगवान खुद ही बोल रहे। फिर अनन्या भक्ति, जिसकी गीता के 14वें श्लोक में बात हो रही है, उससे भगवान की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, जो संदर्भ जिसने लिखा जीव गोस्वामी, वो खुद बोल रहे हैं केवल स्वरूप एवं सिद्ध भक्ति एवं भगवत प्राप्ति है कारणम, केवल स्वरूप सिद्ध भक्ति से ही भगवत प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। केवल स्वरूप सिद्ध भक्ति से भगवत प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी, ये खुद जीव गोस्वामी बोल रहे हैं। तो ये है सच्चाई, कड़वी जरूर है, लेकिन चूंकि आप लोगों ने बोला कि हमें तीसरे ड्राइवर के पास जाना है, इसलिए मैंने बोला। ये और भी बहुत सारी बातें मैंने इतनी बोली नहीं है। ये मेरा कहने का मतलब है कि हमें निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, हमें हमारा लेवल पता होना चाहिए, हम इसे स्वीकार करेंगे, भगवान जल्दी खुश होंगे, चांस बन भी जाएगा। ये चीटिंग नहीं कर रहा है, शॉर्टकट नहीं अपना रहा है, ये मेंटेलिटी हमारी, तो भगवान जल्दी खुश हो जाएंगे हमसे। ठीक है भगवान, नो प्रॉब्लम, अगली लाइफ में चले जाएंगे। अगर मैं योग्य नहीं हूं तो मैं क्यों जाऊं? ईमानदार व्यक्ति भक्त ऐसा सोचेगा, जब मैं क्वालिफाइड ही नहीं हूं तो मैं अपने को धोखे में क्यों रखूं? मैं क्वालिफाइड बनाऊंगा मैं अपने आप को पहले, फिर आपकी इच्छा है भगवान। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे अगली क्लास में जाना है, तुरंत 5 मिनट है मेरे पास। सबसे पहला प्रश्न मैं रंगनारायणी माता जी को लूंगा। बोलिए रंगनारायणी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। एक ये क्वेश्चन था कि जैसे ये गृहस्थ तो स्वरूप सिद्ध भक्ति कैसे करेगा? 100% फल तो नहीं दे सकता ना, उसने अपना गृहस्थ भी पालन करना है। बराबर है माता जी, सही बात है, लेकिन वो तो कभी भी नहीं जा सकता फिर। नहीं क्यों नहीं जाएगा? अगर वो संग सिद्ध भक्ति कर रहा है तो जो है अपना अनन्य भक्ति का दरवाजा खोल दिया ना उसने। वो तो दरवाजा ही खुलेगा ना, लेकिन जा तो नहीं पाएगा। हाँ, तो इसलिए तो आश्रम बनाया गया है। गृहस्थ आश्रम में रहना थोड़ी है कोई जीवन भर। आश्रम बनाए गए हैं, गृहस्थ आश्रम में एक्चुअली आप 7वां स्कंद पढ़ोगे तो आप प्रहलाद महाराज ये बोलते हैं कि आपको गृहस्थ आश्रम में घुसने से पहले बाहर निकलने का प्लान बना लेना चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम होल लाइफ के लिए कभी नहीं होता। गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ लेना, फिर संन्यास लेना। जैसे वो वानप्रस्थ लेगा तो अनन्य भक्ति कर सकता है वो तुरंत, या वो बोलेगा अपना संन्यास में तो कर ही सकता है। और अगर कोई जैसे मंदिर में बीबीटी में जैसे मेरे प्रभु जी सेवा करते हैं बीबीटी के अंदर, तो वो किस में, संग सिद्ध में आएगा? यस बिल्कुल, वो संग सिद्ध में आएगा, वो संग सिद्ध भक्ति है। क्योंकि उसमें तो वो कर्म और फल जो भी आ रहा है वो तो मंदिर का ही है, उसके लिए तो कुछ नहीं है। संग सिद्ध भक्ति में आएगा मतलब वो स्वरूप सिद्ध भक्ति, मतलब केवल श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम 24 घंटे। और दूसरी बात यह भी है कि अभी हमारा स्तर, मतलब मेरी बात करो तो मेरा वो स्तर भी नहीं है ना अभी हम 24 घंटे लग सके, है कि नहीं? ठीक है, वो स्तर भी नहीं है हमारा, लेकिन ये बात भी है कि हम इतनी सिंसियरिटी से करके भगवान का दिल जीत भी सकते। जैसे आपने बोला कि कोई गृहस्थ पूरा परसेंट नहीं देगा, नो प्रॉब्लम, नहीं देगा, लेकिन वो मैक्सिमम तो दे सकता है, वो तो भगवान देखेंगे ना, है ना? हाँ जी प्रभु जी। हाँ, तो बहुत सारी चीजें, सिंसियरिटी काउंट होगी उसमें, वो भी काउंट पीछे होगी। कितना रखा?
हाँ वो भगवान तो ये देखते हैं ना, दिया भगवान देना नहीं देखते, भगवान तिजोरी में कितना रखा है वो देखते हैं। मतलब देना भी देखते हैं, लेकिन उनकी निगाह पहले रहती है कि दबाया कितना है इसने, फिर दिया कितना है वो देखते हैं। आपने सही बोला एकदम। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण। तो देखिए, मैं आप लोगों का प्रश्न उत्तर देने से पहले मैं क्षमा चाहूंगा, यदि किसी को बुरा लगे तो बुरा मत मानिएगा। मैंने आपका क्लास देने से पहले ही पूछा था कि रियलिटी पता होनी चाहिए हमको, फिर भले ही रियलिटी के बाद हम अपनी कमियों को स्वीकार करेंगे और हम उससे तेजी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम अपने आप को इल्यूजन में नहीं रखना चाहते थे। इस दृष्टि से मैंने बहुत समय से मैं सोच रहा था बोलने का, कि बोलूँ नहीं बोलूँ, बोलूँ नहीं बोलूँ, क्योंकि ये इसको सब लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसमें गलती नहीं है, माहौल ही ऐसा बन गया है हमारी सोसाइटी में, कुछ भी करो भगवत धाम जाएंगे, कुछ भी करो भगवत धाम जाएंगे, ऐसा माहौल बना दिया गया है। क्यों? पढ़ते नहीं है ठीक से, ये बात है। यस। नीलांचल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम आपको। प्रभु जी, मुझे जो फील हुआ है वो ये सारा खेल मन का है। हमारे पास 4 घंटे 5 6 घंटे भी निकल आते हैं, पर हमारा मन नहीं लगता। प्रॉब्लम कोई नहीं है हमारे पास, ना मनी की है ना टाइम की है, हेल्थ भी ठीक है, सब कुछ है। प्रॉब्लम हमारे में वो इंटेंसिटी, और हमारा मन नहीं लगेगा तो क्या उसमें होगा। और मन लगे और करने का जज्बा हो तो बस ये यस, नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। खेल तो मन का ही है सारा, खेल तो मन का ही है। अनन्य चेता हमारे पास चेता। सब कुछ है जी। अब वो जी, श्लोक चेतना देखा का हमने। है जी। हाँ, मैं समझ हमारे गया। पास बहुत कुछ है देने को, पर नहीं देंगे, नहीं श्रद्धा हो रही संत में। तो ये मन का ही तो खेल है सारा। वो सब समझा रहे हैं, बता रहे हैं, सब क्लैरिटी दे रहे हैं, फिर भी हम बहसबाजी में पड़े हैं, मन नहीं लग रहा। तो इसमें किसी का फॉल्ट नहीं है प्रभु, वो जो मैं गीता में अपने लिए महसूस कर रही हूँ। हाँ समझ गया माता जी, बढ़िया बोला आपने। तो देखो भगवान ने श्लोक है ना, अनन्य चेता शब्द जोड़ा है उसमें साथ में। वो चेता मतलब क्या है? मन, चित्त। जी। आपकी बात बिल्कुल सही है, वो अनन्य चेता। यस। बताइए तनु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। इसका आंशिक फल अर्पित करता है, इसका कोई एग्जाम्पल बताइए संग सिद्ध भक्ति का, जिसमें आपने बोला आंशिक फल अर्पित करता है, इसका आंशिक फल मतलब कुछ क्या भी हुआ? फल, कुछ भी फल आंशिक फल आप समझ लो कि जो भी फल उसको मिलता होगा उसको कुछ भाग देगा। आंशिक मतलब कुछ भाग देना, पैसों में? किसी भी तरीके से। आप पैसे में देगा, जैसे भी देगा, जो भी फल उसको मिल रहा है, ठीक है ना। सेवा में। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यापारी है, बराबर है। अब उसने व्यापार किया, मान लो उसने 1000 रुपये का व्यापार किया, तो उसमें उसको 2000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 1000 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए, तो 1000 रुपये उसके प्रॉफिट किए। तो अगर वो भगवान की नवदा भक्ति भी कर रहा है और आंशिक फल दे, जो उसकी इच्छा, 1000 में से 100 दे, 200 दे, 500 दे, तो आंशिक फल है, तो वो संग सिद्ध भक्ति है कि नहीं। और उस लेकिन जगह पर वो सारे गलत भी नहीं, उस जगह पर वो गलत भी नहीं कर रहा है, ये भी सुन लो आप। रंगनारी माता जी आप भी सुन लीजिएगा, वो गलत नहीं कर रहा है वो। क्यों? क्योंकि अभी उसका स्तर है नहीं। तो भक्ति विनोद ठाकुर इस बात को भी बोलते हैं कि देखिए, हर व्यक्ति को, साधक को अपना भजन अपने स्तर के अनुसार करना चाहिए। प्रभु को लेवल नहीं है, इतनी श्रद्धा नहीं है कि अगर मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो भी भगवान मेरे परिवार की रक्षा करेंगे। वो श्रद्धा भी आई नहीं है, तो फिर उसे करना भी ठीक नहीं है ना। मान लो कर देगा, श्रद्धा है नहीं, कुछ नहीं हुआ, तो फिर वो भक्ति से भी चला जाएगा, तो वो गलत भी नहीं है। मैं बस पॉइंट ये समझा रहा हूँ कि हमको रियलिटी पता होनी चाहिए, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, हमें असली ट्रुथ पता होना चाहिए, यदि कोई देखना चाहता है तो। नहीं तो पहला वाला ड्राइवर तो है ही, अरे बहुत मजे का है, चलो आप प्रभु जी मजे का है। बाद में वो जब खराब वाला धचका वाला रोड आएगा, ड्राइवर तो कूद के भाग जाएगा और सवारी बैठी है पीछे। और लेकिन ये प्रभु होता जी, है। सारे जो गृहस्थ हैं वो तो सब सब यही करेंगे ना, आंशिक फल ही देंगे। सारा जो गृहस्थ आदमी है वो तो नहीं स्वरूप इसका मतलब फिर वो स्वरूप से भक्ति की तरफ जा ही नहीं सकता, जो सारा गृहस्थ है। नहीं नहीं, आप बात को सुनिए। देखिए, जितना यहाँ बात, यहाँ आश्रम की बात नहीं हो रही है। मान लो कोई गृहस्थ है, लेकिन सपोज करो वो आपके साथ आंशिक फल दे रहा है, लेकिन उसका मन बहुत शुद्ध हो चुका है, मन से उसकी भक्ति बहुत तकड़ी, उसका चित्त लग गया है कृष्ण में, चित्त शुद्धि कर ली उसने अपनी, या कर रहा है तेजी से, तो बहुत तेजी से आंशिक भक्ति में बढ़ रहा। हो सकता है कि अंतकाल जमाओ में भगवान उसको गिफ्ट कर दे, क्योंकि सिंसिरिटी से किया है उसने। तो चांस तो पूरा जा, चांस तो और सिद्ध भक्ति वाले का भी जाने का है। आप तो शांति संग सिद्धि की बात कर रही हैं, और सिद्ध वाला भी जा सकता है, अगर वो अपने, अगर थोड़ा सा सक्रिय हो जाए, थोड़ा सा एक्टिव, अपनी गंभीरता दिखा दे तो ऐसा नहीं, गृहस्थ आश्रम का चांस नहीं है इसमें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसा ब्रह्मचारी जरूर है, ब्रह्मचारी भी नहीं जाएंगे। अभी किसकी दम है 24 घंटे भजन करने की? बताओ मेरे को आप। स्वरूप यस सिद्ध प्रभु भक्ति जी। में आदमी 24 घंटे
जैसे आपके वो थे ना, प्रभुपाद जी थे या षड गोस्वामी है, वो लोग हैं, उनका स्तर है वो। समझ रहे हो बात को आप? नहीं समझे? यस केवल प्रभु। फल तो एक भाग है ही, लेकिन फल के बाद उसका दूसरा हिस्सा, उफ, वो क्या हो गया, वीडियो बंद करता हूँ। फल के बाद उसका दूसरा हिस्सा भी है ना, फिर उसे खाने पीने की जरूरत नहीं रहती है। तो इसका आश्रम से कोई संबंध नहीं है, ये तो केवल चेतना का स्तर है। फल उसका एक अंश है। बाद में और डिटेल में समझाऊंगा, अभी आप इतना समझ लो, मैं आगे और समझाऊंगा इसको, ठीक है? आगे यस वो प्रभु जी। क्लैरिफाई करूँ, अभी समय नहीं है मेरे, इस पर रुकूंगा मैं। यस, लास्ट लेता हूँ। यस, यस, हनुमंत प्रेक्षक प्रभु लास्ट, फिर माता जी मैं कल लूंगा, मेरे को दूसरी क्लास में जाना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, जैसे सातवें गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर को बताया गया है, वो संसारी भी थे, 13 बच्चे भी थे, एज अ जज नौकरी भी करते थे, भक्ति भी करते थे। फिर भी मेरे ख्याल से जब सातवें गोस्वामी की पदवी दी गई तो स्वरूप सिद्ध भक्ति ही कहलाएगी। तो वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो संसारी जीवन भी थे, 13 बच्चे भी थे, और ठीक है, समझ गए, पूरी नौकरी भी समझ करते गया, थे समझ जज गया, की। बस रुक जाइए, समय कम है। युधिष्ठिर महाराज सांसारिक थे कि नहीं थे? जी 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 सांसारिक प्रभु कार्य जी। किए कि नहीं किए? ध्रुव जी महाराज ने किए कि नहीं किए? जी बिल्कुल, तो क्या वो शुद्ध भक्त नहीं थे? बिल्कुल थे। हाँ, तो आप जिनकी बात करो, भक्ति विनोद ठाकुर, इनकी भी नाम ले रहे हो, जितने भी नाम मैंने बताया आपको, देखिए ये भली भारी क्रिया कर रहे हो, लेकिन इनका चित्त 24 घंटे भगवान के चरण कमल में स्थायित्व रूप से था। वो जी स्थायी, वो तो भगवान की सेवा, भगवान ने उनको सेवा दी थी कि समाज में जाओ, एक देश कार्य संभालो। भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज जैसा शुद्ध भक्त राजकार संभाले, इसलिए वो कर रहे हैं। उनको जरा भी अटैचमेंट नहीं था, रंच मात्र अटैच। जैसे ही युधिष्ठिर महाराज को पता चला कि भगवान गए, तुरंत उन्होंने मुकुट उतारा अपना, पढ़ो भागवतम, उसी टाइम का पता चला, तुरंत साधु के कपड़े पहने और चल दिए थे। ठीक है ना? तो यहाँ पे जी प्रभु। अटैचमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कौन है? वो तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए हुए हैं, वो तो मंजरी है। वो तो यहाँ पे केवल जी लीला के लिए, हम लोगों को सिखाने के लिए आए हुए हैं। वो तो जो कुछ भी कर रहा है, जो परमहंस लोग हैं, जो आध्यात्मिक वर्ल्ड से आते हैं, वो जो कुछ भी करे वो सब अनन्य स्वरूप सिद्ध भक्ति है। वो समोसे भी खा रहे हो, समोसे सिद्ध भक्ति। वो कोर्ट जा रहे हैं तो भी स्वरूप सिद्ध भक्ति है। वकील कर रहे हैं तो भी स्वरूप सिद्ध भक्ति। जो कुछ कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, सब स्वरूप सिद्ध भक्ति है कि नहीं? समझे आप? जी जी समझ गया। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर आप में से कोई निराश हो रहा है, तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि शुद्ध भक्ति कृपा से सब संभव है कि नहीं है? शुद्ध भक्ति कृपा से, मैंने बोला ना, शुद्ध भक्त आपसे प्रसन्न है, तो इंसान छोड़ो, कुत्ते को ले जाएंगे वो। भगवान ने इतना पावर दे रखा है शुद्ध भक्त को। हम एग्जाम्पल, कुत्ता चला गया था भगवत धाम, ले गए थे, वो क्या नाम है उनका, श्यामानंद प्रभु ही थे शायद, वो ले गए थे, कुत्ता चला गया। रमणाचार्य जी मछली को लेकर चले गए थे, 2 मछली के आटे दाने डाले, मछली को दिए, उसी टाइम उनको चतुर्भुज स्वरूप मिला और वैकुंठ चली गई थी। शुद्ध भक्ति कृपा हो जाएगी, सब संभव। शुद्ध भक्त हमारा प्रभुपाद जी है हमारे साथ, उनका आशीर्वाद है, तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन बस पॉइंट मेरा कहने का ये है कि हमको और अधिक सुनने के बाद और अधिक गंभीर बनना चाहिए, और इल्यूजन की जिंदगी नहीं जीना चाहिए, रियलिटी पता होनी चाहिए, बस ये बात थी। ठीक है? समझ रहा मैं प्रेक्षक प्रभु? जी प्रभु जी बिल्कुल। ये बात है। यस, जितेंद्र कुमार प्रभु लास्ट। प्रभु जी, ये चैतन्य महाप्रभु जी एक कुत्ता को वो भी मतलब भगवत धाम चला गया था, ऐसा कुछ स्टोरी है? क्या? चैतन्य महाप्रभु जी भी जो एक कुत्ता जो लाए थे घर में, तो वो भी जो है भगवान के धाम चला गया था हाँ, ऐसा? वो तो श्यामानंद प्रभु लेके गए थे ना। श्यामानंद प्रभु कीर्तन में डांस कर रहा, श्यामानंद प्रभु ने बस इच्छा करी, वो तुरंत भगवत धाम, कुत्ते का चारात निकले, वो चला गया था। ये प्रभु बात। जी, शुद्ध भक्ति का कृपा हमें कैसे पता चल पाएगा प्रभु जी कि हमें शुद्ध भक्ति का कृपा मिल रहा है? जैसे हम तो साधक हैं प्रभु, हम तो हाँ, भक्ति ये कर रहे बढ़िया, हैं। ये बढ़िया प्रश्न है। तो आप तभी पहचान पाएंगे जब हम खुद शुद्ध भक्त बनेंगे। नहीं तो इल्यूजन है वो, पक्की बात नहीं होगी, है कि नहीं? समझ रहे हैं आप? तभी से जो हमें प्रोसेस मिला,
नवदा भक्ति को जितनी गंभीरता से करें, अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करें, समझें, धीरे धीरे समय आने पर सब कुछ भगवान रिवील करेंगे। हमारी इच्छा अगर है शुद्ध भक्ति करने की तो भगवान आपको सारी सुविधाएं दे देंगे, हर चीज मिलेगी आपको। भगवान तो खुद चाहते हैं कि तुम सब ऊपर जाए। तो वो जैसा नीलांचल माता जी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रही है कि वो हमारे मन का खेल है सारा। हम कैसे अपने मन को डील करते हैं, हम कितने ईमानदार अपने मन के प्रति, अपनी वाणी के प्रति, अपने शब्दों के प्रति, इसी हिसाब से फल आएगा। बोलते ना, यह तमाम प्रपंचते तांसती भजा में। ठीक है, समय होगा, मैं लाइन ऑन कर रहा, बाकी चर्चा कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत हरे कृष्णा प्रभु जी आप थैंक यू ना प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक्स अ लॉट फॉर ब्यूटीफुल क्लास। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे थैंक यू कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोई कुछ बोलना चाहेगा आज की क्लास के बारे में? धन्यवाद, प्रणाम। हरे प्रभु जी कृष्णा। बहुत सुंदर आपने क्लास करी, बहुत आनंद आया। प्रभु जी एक बार इसकी वीडियो भेज देना, इसको 2-3 बार सुनेंगे जो थोड़ी बुद्धि में बैठेगी प्रभु जी। वो और समझा दूसरी देंगे। बात आपने बोला था कि कोई बुरा ना माने प्रभु जी। मैं अपनी बता रही हूँ, मैं तो जूते खाने के लायक हूँ। आप तो आवाज से, वाणी से तो दुख क्या माना, जूते मारोगे तभी दुख नहीं मानेंगे हम। इतनी सुंदर क्लास देते हो आप। बात ऐसा मत बोलिए, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा बहुत प्रभु अच्छा जी। लगा प्रभु आज क्लास। प्रभु जी मुझे भी ग्रुप में ऐड कर लेना प्लीज। कौन है आप? हरे कृष्णा दंडवत नरेश प्रणाम। इंद्रायणी माता जी। हाँ, तो मेरा नंबर नहीं है आपके पास क्या? नहीं नहीं प्रभु जी, नंबर नहीं है। मेरा नंबर नहीं है, तो आप किनके माध्यम से आए थे? मैं दे दूंगी प्रभु राधाष्टमी जी। माता जी, हाँ, राधाष्टमी माता जी के थ्रू। हाँ, तो बस उनसे मेरा नंबर ले लेके आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर लूंगा। नंबर तो लगेगा मुझे आपको ऐड करने के लिए, ठीक है ना? ठीक 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 है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, एक मिनट, वो किधर है? ऐश्वर्या जी है कि नहीं है? लेट रहा हूँ मैं। अनादि राधिका माता जी, जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। क्या कहना है आपका? प्रभु जी आज क्लास तो वो शब्द ही नहीं है कि एकदम से आपने ऐसा लगा कि स्टोरी पलट दी बिल्कुल। हमारी सोच ही बदल दी कि हम क्या कर रहे हैं अभी तक। सब सोचने में मजबूर कर दिया आपने प्रभु जी आज तो। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ना, आपका स्टेप बाय प्रार्थना ठीक लगा कि नहीं लगा? प्रभु जी मुझे बहुत अच्छी रही क्लास। ऐसा लग रहा है कि अब सच्चाई मालूम पड़ेगी, कहाँ खड़े हैं हम, क्या कर रहे हैं। अभी तो कुछ करा हाँ, ही जो नहीं अभी तक तो। ईमानदार लोग हैं उनको तो अच्छा लगेगा कि नहीं, ठीक है, हमें सच तो पता है एटलीस्ट। और कोई दिक्कत नहीं, मतलब मेरी सोच तो ये, नो प्रॉब्लम। 1 लाइफ लगेगी, 2 लाइफ लगेगी, नो प्रॉब्लम। हम क्यों ऐसा सोचें? जब हम योग्य नहीं है तो कहते हैं ना, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले अपने को इस योग्य बनाए हम, फिर हम जाएंगे। तो ये भावना भगवान को और अच्छी लगेगी, तो हो सकता है बहुत जल्दी कर दे भगवान। नहीं, आपने हिम्मत दी प्रभु जी हमें कि ये सोचने के लिए, ये कबूल करने के लिए कि हम जहाँ हैं उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। हाँ, हम करना करते ही चाहिए। नहीं है, बस बात ये। वो नहीं करेंगे तो फिर वो क्या है, वो असल में वो थोड़ा हम सुनते भी ऐसा है ना, शुरू से ठीक ठीक से हमें ठीक बता भी नहीं गया, जी। इसलिए ये दिक्कत हो गई। आज वो आई नहीं क्या ऐश्वर्या जी? आज आई नहीं क्या? यस, कुंजेश्वरी वृंदा माता जी, क्या बोलते हो आप? आज मैं लेट हो रहा हूँ जानबूझ के आप लोगों को जानने के लिए। कृष्णा प्रभु जी, मैं तो स्पीचलेस हो गई हूँ। क्यों? बहुत सुंदर, बहुत नहीं बढ़िया है समझ में आ रहा है स्पीचलेस। प्रभु जी मैं कहाँ खड़ी हूँ। कहाँ खड़ी कितनी हूँ? तो क्या फॉर्म दुख हो लेके रहा है? दुख हो रहा है कि एंट्री। अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है, रियलिटी रियलिटी पता लग रही है तो अच्छा लग रहा है, बट स्पीचलेस नहीं समझ में आ रहा है क्या बोलूं। मैं 1 महीने से सोच रहा हूँ उसको बोलने का, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की। नहीं प्रभु जी अच्छा है, आपने सच्चाई बता दी है। कम से कम अब तो हम जानेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। उस जगह से फिर अपनी भक्ति स्टार्ट करेंगे हाँ, ईमानदारी कोई से। बात नहीं है, हम तो। और अब गंभीरता आएगी एक्चुअली में। जी इल्यूजन इल्यूजन में रहना, पता लगा खट से तूफान और भम से गिर पड़े, हम पता ही नहीं चला। अभी हम तैयार तो हैं सामना करने के लिए तूफान का। जी प्रभु जी। हमें पता है कि तूफान से हम हारेंगे, तो हम पहले ही जानते हैं। लेकिन ये भी सही कि हम तूफान को भी उसे भी लगना चाहिए किसी की टक्कर हुई थी उसकी, उसको भी पसीना दिला देंगे, जी है कि प्रभु जी। नहीं? कम से कम यस। इतनी उम्मीद तो है कि अगली बार अगर भगवत धाम नहीं जाएंगे वो तो पता ही है, लेकिन भक्त के घर में जन्म लेंगे इस ये। गारंटी है, इतना तो कर ही लिया, करेंगे हम। जी प्रभु जी। इतनी तैयारी करनी है मेरे को इस लाइफ में कि ऐसे घर में जाना है जहाँ बिल्कुल धन पैसा रुपया का कोई अभाव नहीं, पुस्तकें पढ़ने का कोई अभाव नहीं रहेगा, अच्छे भक्त का संग मिलेगा, जी माँ बाप दोनों हाई क्लास डिवोटी होंगे। इतना तो कर ही लेंगे हम, है कि नहीं?
जी प्रभु जी। तो रुक्मणी उनकी पत्नी ऐसा बोल रही हैं, तो फिर सोचो हम भी ऐसा सोच रहे तो हम कितने बड़े धोखेबाज हैं। जी जी जी। उनकी पत्नी रुक्मणी देवी बोल रही है भगवान से, आप पढ़ना भागवतम। बोले भगवान मैं अगर मैं लायक नहीं हूं तो मुझे भी नहीं जाना। बोले 2 जन्म का 10 बोलती है, फिर बोलती 100 जन्म लग जाए। और गोपियां तो बोलती है ला आ जन्म रास पंचत धाई, मैं वो बोल रही हैं। इसके बाद भी मैं सोचूंगा अरे भगवान ये तो गड़बड़ है, तो ये तो गलत है ना। सही है कि नहीं है? जी प्रभु जी जी। ठीक प्रभु है जी धन। शॉर्टकट है, एक शॉर्टकट है। आप जैसे शुद्ध भक्त की हमसे सेवा बन पाएगी तो हम बहुत जल्दी एंटर कर जाएंगे गेट के अंदर। हरे एंट्रेंस के कृष्णा लिए माता आप जी, हैं हमारे पास। हरे तो कृष्णा माता जी। ये है हमारे पास शॉर्टकट, मेरे पास तो है एटलीस्ट, हम लोगों के पास है। ठीक ठीक, ओके। हरे कृष्णा, आपको हरे प्रणाम। कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा।